खबर पटना से है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तो वहीं बता दें कि आज तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से करेंगे मुलाकात। चुनाव में एनडीए को 3 वोट तो महागठबंधन को 6 वोटों की जरूरत है। तो अतिरिक्त वोट चाहिए, जहां तेजस्वी की बैठक में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 2 विधायक नहीं पहुंचे थे। जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी को 6 अतिरिक्त वोट चाहिए। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, तो गठबंधन के पास 35 विधायक हैं। आपको खबर बता रहे इस वक्त पटना से। आज तेजस्वी यादव एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। चुनाव में एनडीए को 3 वोट तो महागठबंधन को 6 वोट की है जरूरत। तेजस्वी की बैठक में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 6। तो वहीं बता रहे हैं हम आपको खबर इस वक्त पटना से। एनडीए के पास 202 विधायक तो महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं पटना से। तो वहीं बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राज्यसभा को लेकर आज तेजस्वी एआईएमआईएम के साथ करेंगे मुलाकात। तो वहीं चुनाव में जीत के लिए एनडीए को 3 तो महागठबंधन को 6 वोटों की जरूरत। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। हम आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं पटना से। आज तेजस्वी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तो वहीं आज तेजस्वी एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। चुनाव में जीत के लिए एनडीए को 3 तो महागठबंधन को 6 वोटों की है जरूरत। मैं आपको खबर इस वक्त बता रहे हैं पटना से, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तो वहीं आज तेजस्वी एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित पटना से हमारे साथ जुड़ गए। जी रोहित, बिहार में जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। तो वहीं जो लोग अपना जोड़ लगा रहे हैं अपनी वोट की गिनती को पूरा करने के लिए, तो यहाँ तेजस्वी जो है वो एआईएमआईएम के प्रदेश से मुलाकात भी करेंगे। तो क्या कुछ लगता है आगे क्या कुछ रणनीति बन सकती है इसे लेकर? जी बिल्कुल सहमत। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। और देखिए, आज तेजस्वी यादव यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, आज वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आज वो उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अगर महागठबंधन की संख्या बल की बात की जाए तो महागठबंधन का संख्या बल कम है और एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का साथ होना चाहिए, 41 वोट होना चाहिए। और पूरे महागठबंधन को अगर मिला लिया जाए तो पूरे महागठबंधन में सिर्फ 35 विधायक है। और अब तेजस्वी यादव को अगर एक सीट भी जीतना है तो फिर एआईएमआईएम के 5 विधायक को और एक बीएसपी के विधायक को अपने साथ लेना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इससे देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम जो एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधनों की तरफ से जोड़ घटाव का जो गणित है वो चालू कर दिया गया है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के पार्टी के विधायकों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर इस चुनाव में जो एआईएमआईएम है वो देखिए किंग मेकर की भूमिका में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब तेजस्वी यादव बैठक किए, उस बैठक में महागठबंधन के 5 विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें 2 राजद के थे और 3 कांग्रेस के। हालांकि बैठक समाप्त होने के बाद राजद के लोगों के द्वारा ये बातें कही गई कि जो लोग भी महागठबंधन के विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे वो कोई कारणवश से शामिल नहीं हुए थे। और कारण क्या था, इन तमाम चीजों को उन लोगों ने बता दिया है। और वहीं देखिए अब एआईएमआईएम के 5 विधायकों पर और एक बीएसपी के विधायकों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि ये लोग किधर जाते हैं। अगर ये 5 एआईएमआईएम के
और एक बीएसपी यानी कि 6 टोटल विधायक अगर तेजस्वी के पास आते हैं तो फिर तेजस्वी के जो राज्यसभा के उम्मीदवार है एडी सिंह वो जीतेंगे, नहीं तो फिर एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन में भी देखिए 5 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा गया है और 5 सीटों पर ही चुनाव होना है। तो जो आखिरी सीट है यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट है उस पर भी 3 विधायकों की 3 वोट की जो संख्या है वो कम हो रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन को भी 3 वोट चाहिए, महागठबंधन को भी 6 वोट चाहिए। तो दोनों गठबंधनों की तरफ से जोड़ घटाव का जो गणित है वो चालू कर दिया गया है और तमाम गठबंधन के लोग एक दूसरे के विधायकों को भी साधने में लगे हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जब 16 मार्च को जब राज्यसभा का उस दिन जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा तो क्या कुछ होगा वो तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो इस चुनाव में एआईएमआईएम जो है वो किंग मेकर की भूमिका में। और आज तेजस्वी यादव की मुलाकात जो एआईएमआईएम के जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक है अख्तरुल इमाम, आज उनसे मुलाकात होती है। तो मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा वो देखना होगा, लेकिन आज जो मुलाकात है वो आज होनी है। सवार जी बिल्कुल रोहित, बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज है, तो अब आगे देखना है कि क्या कुछ नतीजे सामने आते। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।